विद्यार्थी मित्रों जो विडियो आँखों देखातो होय तो सेटिंग में जईने क्वॉलिटी में जईने हायर पिक्चर क्वॉलिटी अथवा 720 पिक्सल पर क्लिक कर नाखवानुं एटले तमारो विडियो एकदम क्लीन देखाशे। विद्यार्थी मित्रों वेलकम टू यूट्यूब चैनल डी सोल्यूशन। आज आपणे जोवानुं छे 3-8 में हिंदी नी आइडियल स्वाध्याय पोथी में 17-1 बीजो पाठ छे ईदगाह कहानी छे जेना लेखक छे प्रेमचंद। ए आज आपणे जोवानुं छे। विडियो गमे तो लाइक करजो, शेर करजो, कॉमेंट करजो अने तमारा मित्रों सुधी पण आपणो विडियो व्हाट्सएप द्वारा पण तमे शेर करी शको छो। अने वधारे बीजा विषयना अने बीजा धोरणना विडियो जोवा होय तो प्लेलिस्ट में जईने पण तमे જોઈ શકો છો। ચાલો તો સૌથી પહેલા આપણે પાઠની શરૂઆત કરીએ। ચાલો પાઠનું નામ છે ઈદગાહ। ચાલો એમાં સૌથી પહેલા આવે છે વિકલ્પો। ચાલો એમાં પહેલો વિકલ્પ છે ईदगाह कहानी में लड़के रोज किसका नाम रटते थे, तो जवाब आवशे सी ईदगाह। પછી બીજું છે सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है, तो जवाब आवशे ए हामिद। પછી ત્રીજું છે हामिद किसके साथ रहता है, तो जवाब आवशे सी दादी। પછી चौथુं मेले में जाने के लिए हामिद के पास क्या नहीं है, तो जवाब आवशे ए जूते। પછી પાંચમું છે कौन खुद को अभागिन समझता है, तो जवाब आवशे सी अमीना। પછી छठુं છે महमूद ने क्या खरीदा, तो जवाब आवशे बी सिपाही। પછી सातमुं છે नूरे ने क्या खरीदा, तो जवाब आवशे बी वकील। પછી आठमुं છે दुकानदार ने चिमटे का मूल्य कितने पैसे बताया, तो जवाब आवशे बी 6। પછી नौमुं છે हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि, तो जवाब आवशे सी चिमटे का दाम 6 पैसे था और उसके पास 3 पैसे ही थे। પછી 10મું છે हामिद ने चिमटा किसके लिए खरीदा, तो जवाब आवशे सी दादी। પછી 11મું છે समी ने मेले में से क्या खरीदा, तो जवाब आवशे बी खंजरी। પછી 12મું છે महमूद को उसके पिताजी ने क्या खाने के लिए दिया, तो जवाब आवशे ए केले। પછી 13મું છે महमूद ने किसे अपना साथी बनाया, तो जवाब आवशे ए हामिद। પછી આગળ આવે છે બીજો પ્રશ્ન रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। એમાં પહેલું છે महमूद मोहसिन नूर समी घोड़ों पर बैठते हैं। પછી બીજું છે हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। પછી ત્રીજું છે हामिद ने चिमटा 3 पैसे में खरीदा। પછી ચોથું છે सभी छबील पर शरबत पी रहे हैं। પછી પાંચમું છે बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। પછી छठું છે हामिद ने चिमटे को इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। પછી सातमुं છે नूरे के वकील का गौरवमय अंत हुआ। પછી आठमुं છે वकील साहब की अस्थियां घूरे पर डाल दी गई। પછી ત્રીજો प्रश्न છે सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाए। पहलू છે ईदगाह कहानी में होली के त्योहार का वर्णन है, तो जवाब आवशे खोटू। પછી બીજું છે ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी, तो जवाब आवशे साचो। પછી ત્રીજું છે ईदगाह पाठ के लेखक प्रेमचंद है, तो जवाब आवशे साचो। પછી ચોથું છે रमजान के पूरे 20 रोजों के बाद आज ईद आई है, तो जवाब आवशे खोटू। પછી આગળ આવે છે ચોથો પ્રશ્ન निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। एवं पहलू है रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं, तो रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग ईदगाह जाते हैं। પછી બીજું सभी कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो कि सभी ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। પછી ત્રીજું गाँव से ईदगाह जाने का रास्ता कितने कोस का था, तो कि गाँव से ईदगाह जाने का रास्ता 3 कोस का था। પછી चौथुं महमूद और मोहसिन के पास कितने पैसे थे, तो कि महमूद के पास 12 और मोहसिन के पास 15 पैसे थे। પછી પાંચમું हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी, तो कि हामिद के पिता की मृत्यु हैजे के कारण हुई थी। પછી छठुं हामिद की दादी का नाम क्या था, तो कि हामिद का दादी का नाम अमीना था। પછી सातमुं अमीना अपनी कोठरी में बैठी किसे कोस रही थी, तो कि अमीना अपनी कोठरी में बैठी अपने भाग्य को कोस रही थी। પછી आठवां अमीना का दिल क्यों कचोट रहा था, तो कि अमीना का दिल कचोट रहा था क्योंकि हामिद को मेले में अकेले भेजना उसे अच्छा नहीं लगता था। उसे डर था कि कहीं वह मेले की भीड़ में खो न जाए। પછી नौवां अमीना के पास कितने पैसे थे, उसने हामिद को कितने पैसे दिए, तो कि अमीना के पास कुल 5 पैसे थे। उसने हामिद को मेले में जाने के लिए 3 पैसे दिए।
પછી 10वां, नमाज खत्म होने के बाद लोगों ने क्या किया? तो कि नमाज खत्म होने पर लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की खुशी मना रहे थे, एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहे थे। પછી 11वां, महमूद को सिपाही कैसा लग रहा था? तो कि महमूद का सिपाही ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है, जैसे कवायद किए चला आ रहा है। પછી 12वां છે, हामिद ने मेले में से क्या खरीदा और क्यों? तो कि हामिद ने मेले में से चिमटा खरीदा, जो कि तवे से रोटियां उतारते समय उसकी दादी के हाथ जल जाते थे। પછી 13वां, चिमटे से कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? तो कि चिमटे से रोटी तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो, जैसे काम किए जा सकते हैं। પછી 14वां, चिमटा देखकर हामिद के साथियों ने क्या कहा? तो कि हामिद के हाथ में चिमटा देखकर मोहसिन बोला, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? मोहम्मद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? પછી 15वां છે, मोहसिन के भिश्ती का अंत किस प्रकार हुआ? तो कि गांव वापस लौटने पर मोहसिन की बहन दौड़कर आई और उसने मोहसिन से भिश्ती छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरे और सुरलोक सिधार गए। પછી 16वां છે, हामिद ने अपराधी भाव से क्या कहा? तो कि हामिद ने अपराधी भाव से कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे से रोटी उतारते वक्त जल जाती थी, इसलिए मैंने लिया। પછી આગળ આવે છે 5મો પ્રશ્ન, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। એમાં પહેલું છે, ईदगाह जाने से पहले ही लोग अपना काम क्यों पूरा कर लेना चाहते थे? तो कि ईदगाह जाने से पहले ही लोग अपना काम पूरा कर लेना चाहते थे, क्योंकि ईदगाह गांव से 3 कोस की दूरी पर था, पैदल ही जाना पड़ता था, रास्ते में सबसे मिलने और बैठने में काफ़ी समय लगता है, दोपहर से पहले लौटना संभव नहीं था। પછી આગળ આવે છે બીજો પ્રશ્ન, हामिद का वर्णन कीजिए। तो कि हामिद 4-5 साल का गरीब सूरत का दुबला पतला लड़का है, उसके पिता की मृत्यु गत वर्ष हैजे के कारण हो गई थी। हामिद अब अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। मेले में सभी बच्चों ने खूब खरीदार की, मिठाइयाँ खाई, परंतु हामिद ने कुछ नहीं खरीदा। वह अपनी दादी के लिए वहाँ से चिमटा लेकर आता है, ताकि तवे से रोटी उतारते समय उनकी उंगलियाँ न जले। वह जागरूक व्यक्तित्व वाला लड़का है। પછી આગળ આવે છે ત્રીજો પ્રશ્ન, लोग ईदगाह जाने की तैयारी किस प्रकार कर रहे थे? तो कि रमज़ान के पूरे 30 दिनों के बाद ईद का दिन आया, सभी को ईदगाह जाने की जल्दी थी। कोई अपने कुर्ते में बटन लगाने के लिए पड़ोस के घर से सुई धागा मांगने जा रहा था, किसी के जूते कड़े हो गए थे, वह उनमें तेल डालकर ठीक कर रहा था, कोई अपने बैलों को जल्दी जल्दी सानी पानी दे रहा था। इस तरह सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। પછી આગળ આવે છે ચોથું, ईदगाह जाने के रास्ते का वर्णन कीजिए। तो कि गांव से निकलकर लोग ईदगाह की ओर आगे बढ़ रहे थे। बच्चे इतने खुश थे कि दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथीदारों का इंतजार करते थे और खुश होते थे। रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें थी, अदालत, कॉलेज और कलाघर आदि थे। हलवाइयों की दुकानें खूब सजी हुई थी। પછી આગળ આવે છે પાંચમો પ્રશ્ન, ईदगाह में नमाज की क्या विशेषता थी? तो कि ईदगाह में सभी लोग साथ मिलकर नमाज पढ़ते थे। नमाज पढ़ने आए लोगों में कोई धन और पद नहीं देखता। वहाँ का संचालन और व्यवस्था सुंदर थी। हजारों सिर एक साथ सीधे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरे हुए है। પછી छठું છે, मेले का वर्णन कीजिए। तो कि मेले में दुकानों की कतार लगी हुई है, हिंडोला लगा हुआ है, उसमें बैठने का एक पैसा लगता है, चरखे पर लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं, उसमें एक पैसे में 25 चक्कर का मजा ले सकते हो। खिलौनों की दुकान पर तरह तरह के खिलौने हैं, मिठाइयों की दुकान पर तरह तरह की मिठाइयाँ है, साथ ही लोहे की चीज़ों, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की दुकानें भी है। પછી સાતમું છે, नूरे की वकील का वर्णन कीजिए। तो कि नूरे का वकील काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, हाथ में कानून का पोथा लिए हुए था। मालूम होता है कि अभी किसी अदालत से जीरो या बहस किए चले आ रहा है। પછી આઠમું છે, हामिद ने खिलौने क्यों नहीं खरीदे?
तो क्या हामिद गरीब था, उसके माता पिता मर चुके थे, वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता था। उसकी दादी ने उसे 3 पैसे दिए थे। इन पैसों से वह खिलौने नहीं खरीद सकता था क्योंकि वह महंगे थे। उसने सोचा ये खिलौना किसी काम में नहीं आते, जरा सा पानी लगा तो रंग भी नहीं रहेगा, हाथ से छूट जाए तो चूर चूर हो जाए। वह खिलौना खरीद कर पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता था। પછી આગળ આવે છે 9. हामिद के दोस्तों ने क्या खरीदा? तो क्या हामिद के साथियों ने खिलौने और मिठाइयाँ खरीदी। महमूद ने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही खरीदा। मोहसिन ने भिश्ती लिया। नूरे ने वकील साहब का खिलौना खरीदा। समीर ने एक खंजरी खरीदी। પછી આગળ આવે છે 10મો પ્રશ્न। हामिद ने अपने चिमटे की क्या क्या विशेषताएं बताई? तो क्या हामिद ने अपने चिमटे की विशेषताएं बताते हुए कहा कि उसे कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। हामिद की दृष्टि से वह एक चिमटा मार दे तो सभी के खिलौने की जान निकल जाए। उसका चिमटा बहादुर शेर है जो आग में, आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। પછી 11मो છે। घर पहुंचकर नूरे ने वकील का क्या किया और उसका अंत किस प्रकार हुआ? तो नूरे ने दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी, उन पर लकड़ी का पटरा रख कागज का कालीन बिछाया, उस पर वकील को रखा और पंखा जलना शुरू किया। पता नहीं पंखे की हवा से या उसकी चोट से वकील साहब मृत्युलोक में आ गिरे। बाद में उनकी अस्थियाँ घूरे पर डाल दी गई। પછી આવે છે 12मो। हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना क्या सोचने लगी? तो कि हामिद के हाथ में चिमटा देख अमीना चौंक उठी। कोई चीज़ न मिली जो यह चिमटा खरीद लाया, कितना बेसमझ है, अभी तक उसने न कुछ खाया न पिया, सुबह से भूखा है। પછી 13मो। बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? तो कि जब हामिद ने कहा कि तवे से रोटी उतारते समय तुम्हारी उंगलियां जल न जाए, इसलिए उसने यह चिमटा खरीदा है। यह सुनते ही बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। પછી આગળ આવે છે 6ठो प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों को कौन किससे कहता है बताइए। चलो, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, तो हामिद ने दादी से कहा। પછી બીજું, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो, तो दुकानदार ने हामिद से कहा। પછી ત્રીજું, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू? तो मोहसिन ने हामिद से कहा। પછી चौथું, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है, समीर ने हामिद से कहा। પછી पांचमुं, सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया, तो ये अमीना ने हामिद से कहा। પછી छठુं, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। कौन कोने कहे तो हामिद ने अमीना से कहा। પછી આગળ આવે છે 7મો પ્રશ્ન। સમાનાર્થી શબ્દ દીજી। ચાલો, શીતલનો સમાનાર્થી ઠંડા, પ્રસન્નનું ખુશ, ગરીબનું દીન, અંધકારનું અંધેરા, સ્નેહનું પ્રેમ, પુરાનીનું પ્રાચીન, કોષ તો ખજાના, પૃથક તો અલગ, સબીલ તો પ્યાવ, ધાવા તો કે હમલા। ચાલો, પછી 8મો પ્રશ્ન આવશે વિલોમ શબ્દ એટલે કે વિરોધાર્થી શબ્દ। ચાલો, શીતલનું વિરોધી ઉષ્ણ, અમીરનું ગરીબ, સ્નેહનું નફરત, પ્રસન્નનું ખીન, ઉજાલાનું અંધેરા, નઈનું પુરાની। ચાલો, પછી 9મો પ્રશ્ન છે निम्नलिखित मोहरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। चलो, एમાં પેલું છે बेड़ा पार लगाना, तो कि संकट से बचाना। એનું વાક્ય થઈ શકે, बाढ़ के समय भारतीय नौजवानों ने कई लोगों का बेड़ा पार लगाया। પછી બીજું છે बाल बाका न होना, तो कि जरा भी नुकसान न होना। એનું વાક્ય થશે કે सड़क दुर्घटना में किसी का बाल भी बाका न हुआ। પછી ત્રીજું છે छाती पीट लेना, तो कि दुख प्रकट करना, तो कि मेरी गलती के कारण हुए नुकसान को देखकर माँ ने छाती पीट ली। પછી ચોથું છે दिल चीरना, तो कि बहुत दुख पहुँचना, तो कि बेटे का परिणाम पत्र ने माँ का दिल चीर दिया। પછી પાંચમો છે दिल कचोटना, तो कि कुछ न पाने पर दिल में दुख होना, तो कि बेटे की गंभीर हालत देखकर माँ का दिल कचोट रहा है। પછી छठू છે चूर चूर होना, तो कि नष्ट हो जाना, तो कि मिट्टी के खिलौने गिरकर चूर चूर हो जाते हैं। પછી सातमो છે सुरलोक सिधारना એટલે કે मर जाना, तो कि डाकू की गोली लगते ही वह सुरलोक सिधार गया। પછી आठमो दिल बैठ जाना, तो कि निराश होना, तो कि सोने के हार की कीमत मालूम होने पर अर्पणा का दिल बैठ गया।
પછી 9मुं છે गले मिलना, तो कि प्रेम से भेंटना, तो कि नए वर्ष के पहले दिन सभी एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। પછી 10मुं मुंह ताकते रह जाना, तो कि चकित हो जाना, तो कि मुनीम की बेतुकी बातें सुनकर सेठ जी उसका मुंह ताकते रह गए। चलो પછી આગળ છે 10मुं निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। चलो એમાં પહેલું છે ईद की नमाज पढ़ने की जगह, तो એને કહેવાય ईदगाह। પછી બીજું છે जिसे गिना ना जा सके, तो કે अनगिनत। પછી ત્રીજું नमाज के पहले हाथ पाँव धोना, तो એને કહેવાય वजू। પછી ચોથું છે मशक से पानी ढोने वाला, तो એને કહેવાય भिश्ती। પછી પાંચમું છે मुसलमानी वर्ष का 9वां महीना, तो એને કહેવાય रमजान। પછી છઠ્ઠું છે तवे पर से रोटी उतारने का साधन, तो એને કહેવાય चिमटा। ચાલો પછી આગળ આવે છે લેખન કાર્ય। ચાલો પેલું છે ઢાંચે પર છે કહાની लिखिए। ચાલો અહીંયા તમને મુદ્દા આપ્યા છે, એના પછી તમારે વાર્તા લખવાની છે। ચાલો એમાં વાર્તાનું નામ છે न्यायाधीश का फैसला। चलो एना पर આપણે વાર્તા લખવાની। तो एक नगर में एक सुंदर बगीचा था। एक दिन एक स्त्री अपने बच्चे को लेकर वहां आई। बच्चा वहीं घास पर खेलने लगा और स्त्री किसी परिचित से बात करने लगी। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर उसने देखा तो एक अन्य स्त्री उसे लिए जा रही थी। उसने जाकर उस स्त्री को रोका और बच्चा लेने का प्रयत्न किया तो वह उसे बच्चा वापस देने से इनकार कर रही थी। दूसरी स्त्री ने भी उस बच्चे को अपना बच्चा बताया। इस तरह दोनों स्त्रियां उस बच्चे को खुद का बच्चा कहने लगी। इस तरह दोनों स्त्रियां बच्चे पर अपना अपना दावा करने लगी। उस दोनों में तकरार बहुत बढ़ गई। यह मामला अदालत में न्यायाधीश के समक्ष गया। न्यायाधीश ने दोनों की बातें सुनी और न्याय करते हुए कहा कि बच्चे के 2 टुकड़े कर दोनों में बांट दिए जाए। यह बात सुनकर एक स्त्री मौन खड़ी रही, पर दूसरी रोने लगी और बोली, नहीं, बच्चे को काटो मत, उसे ही सौंप दो। इस तरह मेरा बेटा जीवित तो रहेगा। चतुर न्यायाधीश समझ गए कि बच्चे की असली माँ कौन है। उनकी आज्ञा से बच्चे रोती हुई स्त्री को सौंप दिया गया। चलो પછી આગળ આવે છે બીજો પ્રશ્ન। પરિચ્છેદ को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलो ફકરો વાંચીને તમારે એના પ્રશ્નોના જવાબ દેવાના છે। ચાલો પહેલા આપણે ફકરો વાંચી લઈએ। तो कि भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण बरसों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रोकर प्रार्थना करनी पड़ी थी। इससे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते भी हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। चलो હવે આના ઉપરથી આપણે પ્રશ્નના જવાબ આપવાના છે। चलो એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે भारत में गुरु शिष्य का संबंध किन में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। तो कि भारत में गुरु शिष्य का संबंध साधु, पहलवान और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। પછી બીજું છે યોગ્ય शिष्य पाने के लिए किन्हें वर्षों का प्रयत्न करना पड़ा। तो कि भगवान रामकृष्ण को योग्य शिष्य पाने के लिए वर्षों प्रयत्न करने पड़े। પછી ત્રીજું गुरु किसके बिना रहने के लिए तैयार नहीं है। तो कि गुरु शिष्य के बिना रहने के लिए तैयार नहीं है। પછી चौथુं विवेकानंद किन्हें पसंद आएंगे। तो कि जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है उन्हें ही विवेकानंद पसंद आएंगे। પછી પાંચમું છે इस परिच्छेद को योग्य शीर्षक दीजिए। तो एनो जवाब आवशे गुरु शिष्य। चलो પછી આગળ આવે છે ત્રીજો પ્રશ્ન मेरा प्रिय त्यौहार विषय पर 10-12 वाक्य लिखे। तो चलो मेरा प्रिय त्यौहार जन्माष्टमी है। यह हिंदुओं का एक धार्मिक त्यौहार है। यह सावन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन आधी रात को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। उसी की याद में यह त्यौहार मनाया जाता है। लोग बड़े उत्साह से श्री कृष्ण जन्म के उत्सव की तैयारी करते हैं। मंदिरों में बड़ी धूमधाम रहती है। लोग मंदिरों को सजाते हैं, दिन भर भजन कीर्तन करते हैं। महाराष्ट्र में गोविंदा आला रे आला गीत के साथ मटकी फोड़ का आयोजन किया जाता है। आधी रात को श्री कृष्ण जन्म का उत्सव होता है। दर्शन के लिए मंदिरों में भीड़ लग जाती है। लोग दिन भर व्रत करते हैं। कृष्ण जन्म के बाद ही भोजन करते हैं। जन्माष्टमी के दूसरे दिन श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में नंद महोत्सव मनाया जाता है।
चलो पछी चौथो है परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलो फकरो वाँचीने एना प्रश्नों जवाब आपवाना छे। चलो हमारे इतिहास और पुराणों में परोपकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। दधी जी ने मानव कल्याण तथा असुरों के संहार के लिए अपना शरीर त्याग दिया। राजा शिवी ने पंडु के प्राण की रक्षा के लिए अंगदान किए। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले को अपने रसोई जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा धन देकर की। वर्तमान में भी अनेक सामाजिक संस्थाएं परोपकार के लिए अपना धन और समय भारतीय समाज को दे रही है। भारतीय समाज में युगों से परोपकार की सुरसरी प्रवाहित होती आई है। यहाँ ऋषि मुनियों ने यही सीख दी है कि निराश्रितों को आसरा दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक और आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन करवाओ, विद्वान हो तो विद्या का प्रचार कर समाज का उद्धार करो। यहाँ सदा सबकी भलाई में ही अपनी भलाई मानी जाती रही है। संसार के सभी धर्मों का मूल परोपकार है। किसी भी संत महात्मा ने इसके बिना मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं माना। लोग परोपकार के लिए औषधालय, गौशालाएं और धर्मशालाएं बनवाते हैं। सभी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो समाज एवं देश की उन्नति होती रहेगी तथा वसुदेव कुटुंब की भावना फैलेगी। चलो आना उपरथी प्रश्नना जवाब आपवाना छे। चलो एमां पहेलो प्रश्न छे, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं? तो कि हमारे इतिहास और पुराणों में परोपकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। दधी जी ने मानव कल्याण तथा असुरों के संहार के लिए अपना शरीर त्याग दिया। राजा शिवी ने पंडु के प्राण की रक्षा के लिए अंगदान किए। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले अपने रसोइया जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा धन देकर की। પછી આવે છે બીજો પ્રશ્ન, ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है? तो कि ऋषि मुनियों ने यही सीख दी है कि निराश्रितों को आसरा दो, दीन दुखी और वृद्धों की शारीरिक और आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन करवाओ, विद्वान हो तो विद्या का प्रचार कर समाज का उद्धार करो। પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે, देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी? तो कि सभी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो समाज एवं देश की उन्नति होती रहेगी तथा वसुदेव कुटुंब की भावना फैलेगी। પછી ચોથું છે, વિલોમ શબ્દ લીખીએ આશ્રિત અને અવનતિનો। ચાલો આશ્રિતનો વિલોમ એટલે કે વિરોધી થાય અનાશ્રિત અને અવનતિનો થાય उन्नति। પછી પાંચમું છે, परिच्छेद के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाए। चलो तमारा मित्रों आ फकरो वाँचीने 3 प्रश्न पूछवा हो तो क्या पूछो तमे? तो पहलो है तो कि भारतीय समाज में युगों से किसकी सुरसरी प्रवाहित होती आई है। पछी बीजो, संसार के सभी धर्मों का मूल क्या है। और तीजू, लोग परोपकार के लिए क्या क्या बनवाते हैं। चलो पछी छठू है, इस परिच्छेद को योग्य शीर्षक दीजिए। तो चलो आनु टाइटल आपवुं तो आपणे शुं आपीए आ फकरानुं? तो कि परोपकार की महिमा एनुं टाइटल थाय। चलो तो अहींया पाठ तमारो थाय छे पूरो। विडियो केवो लाग्यो ते कॉमेंट करजो और खास तो तमारा बीजा मित्रों पण वॉट्सएप द्वारा पण शेर करी शको छो, जेथी करीने गामडाना छेवाडाना विद्यार्थी सुधी आपणो विडियो पहोंची शके छे। बराबर। चलो वधारे विडियो जोवो होय तो प्लेलिस्ट में जईने नोखा नोखा धोरणना नोखा नोखा विषयना पण तमे जोई शकशो। चलो तो वरी पाछा मळशुं नवा विडियोमां। त्यां सुधी जोता रहेजो आपणी चेनल डी सोल्यूशन।